नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे हो? चलिए, अध्यापिका जी भी अच्छी हैं। तो आज आपको पढ़ने का मन हो रहा है? पक्का हो रहा होगा, क्योंकि कितने दिन बैठ के घर में बोर हो गए ना, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेनी चाहिए। तो पाठ 2 आपका मैं शुरू की थी ना उस दिन। हाँ, तो आज हम लोग कहाँ पे हैं? पृष्ठ संख्या 11 पे है, यानी पेज नंबर 11, है ना? तो अब हम लोग वहाँ क्या करने वाले हैं? ये क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रही थी कैसे करना है। अभी इसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। जब तक आप समझोगे नहीं, लिखोगे कैसे? हाँ, तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे लिख रही हूँ। अब जैसे छोटी है ना? छोटी की मात्रा कैसे? ये छोटी की मात्रा है ना? हाँ, तो अब हम लोग इसको लिखेंगे क। इसमें छोटी की मात्रा लगाया हो गया की, माँ। इसको अगर छोटी की मात्रा लगाए मी, ना को लगाए तो नी, ल को लगाए तो ली, फिर ह को लगाए तो ही, फिर ट को लगाए तो टी, फिर म को लगाए तो, फिर त को लगाए तो ती। इसी तरह से हम लोग फिर से लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे बड़ी है ना, की, मी, नी, ली, ही, टी, मी, ती। इसी तरह से हम लोग करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं आ। शब्द पढ़िए और लिखिए। शब्द पढ़िए और लिखिए। इसमें दिया गया है आप लोगों को 4 शब्द दिया गया। उस चारों शब्दों को आपको पढ़ना भी है और सुंदर अक्षर में लिखना है। लिखावट जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, अच्छी नहीं बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आपकी अध्यापिका जी यहाँ लिख के बता रही हैं, तो आप लोग भी वैसे ही लिखोगे, ठीक है? सबसे पहले इमली, ई मा ली, इमली। दूसरा क्या है? इख, इख। तीसरा क्या है? किसान, किसान। चौथा क्या है? कील। अब इसी को बच्चों आप लोग क्या करोगे कि इसके नीचे बोलना भी है और लिखना भी है। बोल बोल कर उसको लिखना है। इमली, ईख, किसान, कील। आपकी क्लास वर्क में ये भी मुझे दिखना, तो कैसे लिखिएगा? एक लाइन बीच में छोड़ के, ठीक ना? एक लाइन बीच में छोड़ के आप लोग लिखोगे। जैसे यहां लिखे, ठीक है? इसको छोड़ देंगे, ये लाइन जो है इसको छोड़ देंगे, फिर यहां से लिखेंगे ई मा ली, इमली, ई ख, ईख, फिर की शान, किसान, फिर है की ल, की। इस तरह से क्लास वर्क में लिखिएगा। इसको यहाँ पर 1 2 3 टाइम्स, तो यहाँ पर 3 टाइम्स दिया हुआ है। आप पूरे पेज में इसको लिखोगे, एक लाइन छोड़ के, फिर एक लाइन छोड़ के, फिर एक लाइन छोड़ के। इस तरह से एक पूरा पेज आप भरोगे अपने क्लास वर्क में, ठीक है? अब है रानी को आम तक पहुंचाइए। रास्ते में मिलने वाली चीजों के नाम लिखिए। रानी यहाँ पर है, यहाँ देखिए रानी यहाँ है और आम यहाँ है। रानी यहाँ है, आम यहाँ है, तो रानी को आम तक पहुंचाना है। अब आम तक जाने के लिए जिस रास्ते से जा रही है, उस रास्ते में क्या क्या सामान मिल रहा है, उस रास्ते में क्या क्या सामान मिल रहा है उसका नाम लिखते चलना है। अब इसमें उसका नाम लिखना है, ठीक है? फिर है
लीजिएगा। चलिए, अच्छी बात है, आप लोगों को आता है। आज मैं आप लोगों को कुछ और बताती हूँ इसी से संबंधित, ताकि आपको लिखने में और पढ़ने में किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। अब जैसे है, यहाँ पे कुछ मैं दे रही हूँ, इसको मैं अलग करके बताऊंगी कि कैसे होता है, ठीक है। आप लोगों को वर्णमाला आता है? हाँ। मात्राएं, देख रहे हो कि ये क्या लिखा हुआ है। आपको शब्द पढ़ने आता है? हाँ, पढ़ सकते हो। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि आपको मैं अक्षर को अलग करने के लिए सिखाऊंगी, ताकि आप उसे जोड़ के पढ़ सको। जैसे है यहाँ पे क जोड़ म जोड़ ल, फिर है स जोड़ र जोड़ ब जोड़ ट, थ जोड़ र जोड़ म जोड़ श, र जोड़ ए की मात्रा जोड़ ल जोड़ ग जोड़ आ की मात्रा जोड़ र जोड़ ई की मात्रा। अब देखिए, आपको मैं बता रही हूँ, ट जोड़ म जोड़ आ की मात्रा जोड़ ट जोड़ र, फिर है ब जोड़ ज जोड़ त जोड़ बड़ी ई की मात्रा, है ना। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे पढ़ोगे। जैसे कि यहाँ पे है क म ल, कमल, क म ल कमल, या क जोड़ म जोड़ ल कमल, फिर है श र ब त शरबत, स जोड़ र जोड़ ब जोड़ त शरबत, फिर थ जोड़ र जोड़ म जोड़ स थर्मस। थर्मस के बाद क्या है? रेलगाड़ी, र जोड़ ए की मात्रा जोड़ ल जोड़ ग जोड़ आ की मात्रा जोड़ र जोड़ बड़ी की मात्रा रेलगाड़ी। आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, र को ए की मात्रा रे, ल ग को आ की मात्रा गा, ड को बड़ी की मात्रा डी, रेलगाड़ी, ट म को आ की मात्रा मा, ट र टमाटर, ब ज त को बड़ी की मात्रा ती, बजती, ब ज त को बड़ी की मात्रा ती, बजती। अब हो गया क म ल कमल, श र ब त शरबत, थ र म श थर्मस, र को ए की मात्रा ल, ग को आ की मात्रा गा, र को बड़ी की मात्रा री, रेलगाड़ी, ट म को आ की मात्रा मा, ट र टमाटर, ब ज त को बड़ी की मात्रा ती, बजती। हो गया। जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी, मात्राएं जोड़कर लिखिए फिर पढ़िए।
पहले मात्रा को जोड़ना है, फिर लिखना है, फिर पढ़ना है। अब मात्रा को जोड़ करके कोई भी 10 शब्द आप लिख सकते हो, बोल सकते हो। जैसे कि अब ये हम लोग लिखे, इसको जोड़ कर लिखना है। इसको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, फिर क्या है, आ, ये क्या है, ठ, फिर क्या है, श, फिर क्या है, आ, फिर क्या है, ल, फिर क्या है, आ। क्या बन गया, पाठशाला। देखिए आपकी अध्यापिका जी ने कैसे जोड़कर लिखा, उसी तरह से आपको जोड़कर लिखना है, फिर पढ़ना है। जैसे कि अब यहाँ पे लिखेंगे र, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके लिए सबसे पहले लाइन खींचे। अब देखिए सबसे पहला अक्षर क्या है, र, तो यहाँ हमने क्या लिखा, र। उसके बाद क्या है, छोटी की मात्रा, यहाँ ऐसे छोटी की मात्रा दिए। फिर क्या है, ज, फिर क्या है, त, त के बाद क्या है, आ की मात्रा, क्या हो गया, रजिता। देखा आप लोगों ने अध्यापिका जी कैसे लिखी, उसी तरह से आपको भी जोड़कर लिखना है। अब जैसे कि मैं बता रही हूँ, एक और, च, जोड़ आ की मात्रा, फिर च, जोड़ आ की मात्रा। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहला अक्षर क्या है, च, दूसरा क्या है, आ, तीसरा क्या है, च, चौथा क्या है, आ, क्या हो गया, चा, चा, क्या हो गया, चा, चा। अब जैसे है, आपको एक और मैं बता रही हूं, जैसे यहाँ पे क, जोड़ ओ, जोड़ य, जोड़ ल। अब ये क्या हो जाएगा, कोयल, कोयल, क्या हो गया, कोयल। क के बाद क्या था, ओ की मात्रा, फिर क्या था, य, फिर क्या था, ल, क्या हो गया, कोयल, क्या हो गया, कोयल। अब जैसे कि है ज, जोड़ आ की मात्रा, जोड़ न, जोड़ आ, क्या हो जाएगा। अब आप लोग देखिए पहला क्या है अक्षर, ज के बाद क्या है, आ के बाद क्या है, ना के बाद क्या है, आ, क्या हो गया, जाना। ज को आ की मात्रा जा, न को आ की मात्रा ना, जाना, क्या हो गया, जाना, जाना। अब जैसे रहेगा ग, जोड़ आ, जोड़ त, जोड़ बड़ी ई, क्या हो गया, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ग लिखे, ग के बाद क्या है, आ के बाद क्या है, त के बाद क्या है, बड़ी ई, क्या हो गया, गाती। अब आप लोगों को आ गया, हाँ। तो आप लोग इसी तरह से इसको लिखिएगा, पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को संज्ञा आता है बच्चों, आप लोग को संज्ञा भी बताए हैं अध्यापिका जी, सर्वनाम भी बता चुके हैं। तो अब मैं आप लोगों को आज
आज कुछ और बताना चाहती हूँ। क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? आप लोग को संज्ञा सर्वनाम याद है? ठीक है, छोड़िए, अभी क्रिया नहीं, पहले संज्ञा सर्वनाम के बाद आपको विशेषण, संज्ञा सर्वनाम फिर विशेषण, ठीक है। तो उससे पहले आपको तो संज्ञा की जानकारी होनी चाहिए। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। फिर सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। याद आ गया? हाँ। अभी हम लोग पाठ 2 हमारा गांव, ये पूरा आप लोगों का हो चुका है। तो सबसे पहले आपको क्लास वर्क में क्या क्या लिखना है वो ध्यान से सुन लीजिए। क्लास वर्क में सबसे पहले सुनो बोलो, सुनो बोलो, सबसे पहले तुम्हारा हो गया कविता, ठीक है। कविता के बाद आप लोग क्या कीजिएगा? सेकेंड बिट में कठिन शब्द, ठीक है, कठिन शब्द। कठिन शब्द के बाद थर्ड बिट में सुनो बोलो, सुनो बोलो, सुनो बोलो का फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन आंसर, ठीक ना। उसके बाद लिखो का फोर्थ बिट, लिखो आ, लिखो का आ। उसके बाद फिफ्थ बिट, ये सभी आपके क्लास वर्क में रहना, और वो भी सबकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, सुंदर लिखावट में आप लोग इसे लिखिएगा। हैंडराइटिंग नीट रहना क्लास वर्क में। इंडेक्स पेज लिखना नहीं भूलिएगा, पार्ट 1, ठीक है, ठीक से पार्ट 1 लिख करके उस पार्ट का नाम क्या है वो लिखना है। पार्ट 2 लिख करके पार्ट का नाम क्या है वो लिखना है। उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे। जब भी कंप्लीट कीजिए, क्लास वर्क स्टार्ट करते हैं उसी समय इंडेक्स पेज पे लिखना जरूरी है, ठीक है। पार्ट का नाम और कौन सा पार्ट है। क्लास वर्क आप लोग कंप्लीट कर लोगे। चलिए हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।